मैं पीएचडी अपना दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से टॉपर बनकर निकला था। और मैं एक छोटा सा इंसान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 3 राजनीतिक के परिवारों तक राजनीतिक पद भी अच्छा तरह से मैंने किया हूँ। और पीजी जो मैंने किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया हूँ। पीएचडी की जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील होने जा रही है, लेकिन वह जो राजनीति कहा जाता है वह नहीं है। बिहार की राजनीति तो ऐसी है कि भाई समाज के विकसित बनाने में सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। और जब मैं यहाँ पर 9th में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था, उस समय कई लोगों नेताओं का कुछ बात तो जानने का प्रयास करता था। हमारी मौजूदगी बैकुंठपुर विधानसभा में है और मेरे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं जो लगातार इस वक्त बैकुंठपुर विधानसभा में यानी एक्टिव होकर जन संपर्क कर रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं। हालांकि चेहरा आपको बैकुंठपुर विधानसभा के लिए नया चेहरा है, इन्हीं से जानते हैं क्या मकसद है। और पीछे देख सकते हैं बैनर तले जन सुराज पार्टी का, यानी पार्टी में तब्दील होने वाला है 2 अक्टूबर को। हम पार्टी नहीं बोल सकते हैं। और क्या कुछ है और क्यों और क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना कि यहाँ तक बैकुंठपुर के ये सुदूर देहात में पहुँचकर बैकुंठपुर की जनता और जन सुराज के बारे में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं और समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज अभी इस वीडियो को सुनने वाले लोगों को भी, जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि वह मेरे विचारों को सुनकर और जन सुराज के विचारधारा को अपने तो समझेंगे ही और दूसरे तक पहुँचाने का समझाने का कार्य करेंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। परिचय अपना दे दिया जाए कि मैं बैकुंठपुर के विधानसभा क्षेत्र के बैकुंठपुर प्रखंड के परसौनी पंचायत के भीमपुरवा गांव का निवासी हूं। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह मेरा नाम है और मैं पीएचडी अपना दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से टॉपर बनकर निकला था। और मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूं, बहुत गरीब परिवार का बेटा रहा हूं और समाज में उसी तरह का हूं, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अच्छा हूँ, लेकिन गरीबी बहुत सताई है और सताते हुए उस गरीबी में मैंने बाहर निकलने का प्रयास किया हूँ। जन सुराज के बारे में जब विचारधारा प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने देखा, समझा और जन सुराज ज्वाइन किया और आज उनके हर विचारधारा को हर गांव तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। यह कहता हूं कि जन सुराज ही यह पहला विकल्प है बिहार के लिए और ख़ासकर बैकुंठपुर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 3 राजनीतिक के परिवारों तक राजनीतिक पद रहा है और उन लोगों ने जनता का विकास नहीं किया है। तो किसी ने जाति का सहारा लेकर वोटों को अपने में तब्दील किया, तो किसी ने धर्म के रूप में किया। यहाँ पर विकास की कोई रूपरेखा न दिखाई देती है, न उन नेताओं के पास यहाँ के विकास के बारे में कोई सोच है, न पहल है, न कोई मैप बना हुआ है। और हम लोग यह चाहते हैं कि हर पंचायत का एक मैप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और हर पंचायत के लिए अपनी अपनी जो समस्याएं हैं सबका निदान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सुना है कि आप पेशे से डॉक्टर भी है, वकील भी है? नहीं, मैंने पीएचडी किया हूँ, इसलिए डॉक्टर लिखता हूँ। और वकील हैं, चूँकि एलएलबी किया हूँ और एलएलबी भी मेरा टॉपर रहा है। पीएचडी भी अच्छा तरह से मैंने किया हूँ और पीजी जो मैंने किया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया हूँ, जिसमें मैं टॉप रहा हूँ। उस समय हम उस गुरु को मैं आज भी बहुत सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम श्री पीके झा था और उन्होंने इकोनॉमिक्स का सारी विशेषताओं एक ही मैप खींचकर और एक ही मैप बनाकर इकोनॉमिक्स की सारी बातों को मुझे सिखाने का प्रयास किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक में सर आने का क्या मकसद है, वो भी बैकुंठपुर विधानसभा से? जी, राजनीति प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील होने जा रही है, लेकिन वह जो राजनीति कहा जाता है वह नहीं है। बिहार की राजनीति तो ऐसी है कि भाई शर्ट पर अगर गंजी पहन लिए तो समझिए कि नेता है। और मैं यह कहता हूँ कि बिना कुर्ता वाला ही यह देश का, यह विधानसभा का, यह राज्य का नेतृत्व करे और
सिर्फ खद्दरधारी कर लेने से नेता कोई नहीं होता। और यहाँ की जनता जो यही समझती है, आज भी समझती है कि जो कुर्ता पैजामा पहन लिया वह नेता है। और मैं यह समझता हूँ कि यहाँ पर अगर जनता की हर समस्याओं को जानकर उसका समाधान करता है, जनता के बीच रहता है, वह नेता के लायक है, न कि वोट की राजनीति करता है, चाहे वह रुपया पर करता हो, चाहे मुर्गा पर करता हो, चाहे भात पर करता हो, या किसी चीज़ पर, जात पर करता हो। यह हमारी पार्टी नहीं करने जा रही है और न ऐसे लोगों का इसमें गुजारा है। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं बैकुंठपुर विधानसभा, जी। क्या कुछ कमियां दिख रहा है जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है बैकुंठपुर विधानसभा से लेके, और जो कमियों को लगता है आने वाला भविष्य में इसे दूर करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी कमी है किसी भी समाज के विकसित बनाने में सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। और जब मैं यहाँ पर 9th में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था, उस समय कई लोगों नेताओं का कुछ बात तो जानने का प्रयास करता था। उसमें यह हुआ कि यह जो हमारा जो बैकुंठपुर का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गोपालगंज से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे तो कहीं कहीं जाकर पलायन होकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों को बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। विशेषकर मैंने स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद की एक बार मैंने भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं इसी विधानसभा में एक ऐसा कॉलेज खोलने का प्रयास करूंगा जिसमें सभी वर्गों के लोग और सभी जाति धर्मों को लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैंने देखा कि उनका मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि वो उनका जो वक्तव्य था, उनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। और उनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा भी हमको लग रहा है कि पूरी नहीं की जाएगी। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के विकास में एक बैकुंठपुर का भी विकास समाहित हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर शिक्षा के चलते बच्चियों का जो पलायन हो रहा है, यहाँ की जो पैसा है, यहाँ बैकुंठपुर की पैसा जो है दूसरे राज्यों में जा रही है, क्यों जा रही है? मैं यह चाहता हूँ कि बैकुंठपुर में एक ऐसा कॉलेज हो जिसमें PG तक की पढ़ाई हो और यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करें, ताकि हमारे बैकुंठपुर का विकास हो सके। मेरी पहली प्राथमिकता यह है। दूसरी प्राथमिकता पूंजी का है। पूंजी अगर रहेगा तो यहाँ विकास होगा। तीसरी है कि कारखाने की यहाँ कमी है। कोई पहले जो भी कारखाना था, चाहे उद्योग के क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री थी, मढ़ौरा में मोटन प्लांट था, बहुत सारे प्लांट थे जो कि बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए। यहाँ को रोजगार का कोई अब साधन नहीं रहा है। आप कब से जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी से? हमको 1 साल हो गया जन स्वराज पार्टी से जुड़े। क्या कुछ दिखाई इसमें जुड़ने का वजह? इसमें जुड़ने का वजह यही है कि अपने बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और नेता लोगों का सौतेला व्यवहार, यहाँ के बिहार का प्रोग्रेस यानी तरक्की को रोक देना, यही सब देख करके हम लोग इस पार्टी से में ज्वाइन किए। क्या लगता है अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं सत्ता में तो? देखिए, किसी भी आंदोलन का शुरुआत बिहार से ही हुआ है। महात्मा गांधी जी भी शुरू किए थे तो बिहार चंपारण सत्याग्रह। वो भी विदेश में जाके रह के पढ़ के आए थे। प्रशांत जी भी विदेश में रह के आए। ये लोग जो हैं विदेशी लोग, विदेश से शिक्षा लेकर के आए। इन लोग के पास टैलेंट है। ये पार्टी ये आए हैं तो अपने बिहार का देख रहे हैं कि प्रगति रुका हुआ है। बिहार में पलायन है, प्रगति नाम का चीज़ ही नहीं है। जहाँ प्रगति नहीं है तो ये भी बिहार के रहने वाले हैं, तो अपने बिहार के लिए तो इनको कुछ करना ही है। वही चीज़ को लेकर के प्रशांत जी अपनी जन स्वराज पार्टी को बनाए हैं और वही चीज़ उन्हीं के विचारधारा पर हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि गांधी जी का जो विचारधारा था, सेकंड गांधी का रास्ता ये भी अपना है। सेम टू सेम इनका वही रास्ता है। सेकंड गांधी का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं जो भी पब्लिक या वीडियो देख रहा है बैकुंठपुर विधानसभा वासियों के लिए क्या कहिएगा? अच्छा, ये भी लोगों का सवाल रहता है कि चेहरा अभी कम जाने मन लग रहा है।
देखिए, बैकुंठपुर में जो शिक्षित वर्ग है वो बखूबी मुझको जानता है, क्योंकि हर समाज में मैंने शिक्षित समाज में रहने का प्रयास किया है। अब रहा जी सुदूर देहात के जो बात है, जो हमारा बैकुंठपुर उसी से बिलोंग करता है, और उस समाज में मैंने घर घर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, और सभी लोग बखूबी मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं। संत प्रशांत किशोर जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी विचारधारा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और यह उन लोगों से जब मैं मिल रहा हूँ तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जो पार्टियाँ हैं उन सभी को तिलांजलि देने का इस बार काम करेंगे, और जन स्वराज पार्टी को और यहाँ से जन स्वराज पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। में आपको मालूम होगा चर्चा किसका चल रहा है और 2025 में क्या कुछ होने वाला है, और आपका विचार क्या बनता है, और प्लस बैकुंठपुर विधानसभा से लेके इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक्स।